संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने पूरा गेम ही पलट दिया। पीएम मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ बंद कमरे में मिलना चाहते थे। नई संसद का विरोध करने वाले विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है और इसका लीडर योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां बीजेपी 30 मई से 30 जून तक यानी कि 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान कम, बीजेपी के लिए ऑपरेशन ज्यादा लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के कान में बात डाल दी है कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी में आपको ही बैठना है। वैसे तो इस अभियान में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन योगी को बीजेपी सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आप लोगों को हर जगह की खबर हाज़िर खिदमत कर रहा है, आप लोगों की खिदमत में पेश की जा रही है। बहरहाल आज देश से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए देखो, समझो, जानो और अपने अपने ग्रुपों में डालो ताकि लोग सावधान रहे, होशियार रहे। इनकी इन चालों से, इनकी इन साजिशों से लोग गफलत ना बरते, लापरवाही ना बरते, अपने आप होशियार रहे और दानिशमंदी का मुजाहरा कर सके। ये कब करेंगे? अगरचे आप लोग उनको होशियार रखेंगे तो भूल तो तकरीबन 14 साल से हो रही है, लेकिन अब भूल की कोई गुंजाइश नहीं है, गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा, जब तक देश हमारा नहीं सुधरेगा और ना देशवासी सुकून से रहेंगे, क्योंकि हर दिन इनकी एक नई रहती है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। मुसलमान या दलित या सिख या क्रिश्चियन, इसके अलावा इनके पास जहर बांटने और गंदगी फैलाने के अलावा, साजिशों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है देशवासियों को देने के लिए। क्योंकि इन्हों पैदाइशी छूटे हैं, पैदाइशी फेंकू है, क्योंकि इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। तो सावधान रहना, समझना, संभलना, होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सकता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वीडियो को देखो और अपने अपने दोस्त अहबाब को भेजो ताकि वो लोग भी होशियार रहे। जितना हो सकता अपने 4 भाइयों तक भिजाइए। अल्लाह यज़िकुमुल खैर, अल्लाह हफ़्ज़िकुम इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह इन शैतानों की शैतानियत से महफूज रखे, इन चालबाजों के चालों से महफूज रखे। बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये 54 सेकंड की ये देखिए आपने क्लिप जो आप लोगों को मैंने रखा हूँ। इनकी बहुत बड़ी एक वो मिशन चल रहा है इनका, जो 14 साल पहले करके इन्हों इख्तिदार में आए थे, वैसे ही चल रहा है। फिर एक मर्तबा बौना, जोकर, सन्यासी, उल्टा लंगोट, हक्के नहीं धोने वाला, गटरी जानवर, गटर की ग़िज़ा खाने वाला, गटर में गोते मारने वाला, कभी पानी नहीं नहाया सो वाला, खैर वो गंदगी, वो नीच, वो बंदर की नस्ल को अब इन्हों फेंकू मंत्री 2024 में पीएम के उस पे देखते बोल के खुद मुँह से बोलते रहे, लेकिन ये इनको इससे पहले 3 मरतबा बोला गया है, 3 मरतबा बोल चुके हैं। 2014 में भी बोले इनको,
2019 में भी बोले इनको, अब 2024 के लिए बोला जा रहा है। बीच में तो ये हालात पैदा हो गए थे, दोनों एक दूसरे के सूरतें भी नहीं देख रहे थे। इन्हें एक अलग से निकल के सन्यासी एक पार्टी बनाता हूँ बोला था, फिर रात रात समझ में आ गया कि पार्टी तो उन्हें बनाया करते, ये पार्टी में उसकी खिदमत है कहते, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटमार उन्हें करे हुआ है, सबसे ज़्यादा बलात्कारियाँ उन्हें करे हुआ है, सबसे ज़्यादा खून खराबे उन्हें करे हुआ है, सबसे ज़्यादा तशद्दुद यानी फ़िरक़े वाराना उन्हें फैलाया हुआ है। तो इसीलिए ये सोचकर उसने कहा कि पार्टी मेरी है, मैं बनाया सो, फेंकू मंत्री जुमला मंत्री का काम नहीं है पार्टी में, सो बर्खास्त होना ना बोले तो फिर एक नया हथकंडा ये लोग इस्तेमाल करें, मोटा भाई की जगह पे इसको होम मिनिस्टर बनाते बोले, मोटा भाई की जगह पे होम मिनिस्टर की जगह पे देखना बोल को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ अल्फाजों में कह दिया, ये देश का होम मिनिस्टर क्या, ये देश का कोई कंपनी में गार्ड भी नहीं बन सकता। उसकी वजह इसके ऊपर इतने केसें हैं, जब तक ये बाइज्जत बरी नहीं होता, ये केसों से इसको बरी नहीं किया जाता, इसको नहीं बना सकते। अब इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए इसको होम मिनिस्टर बनाने का एक हथकंडा इस्तेमाल करे थे ये लोग, जो काम नहीं आया, क्योंकि इनका काम है जाल बिछाना, गंदगी फैलाना, गुमराह करना, ये सारी चीज़ें इनके पास चलते हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तक भी रिटायर वो करा दिया, इन्हें जेलों को भेज दिया फुगड़ में, वहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे झूठी रिपोर्ट लेके कैंसर की उसकी इसकी जेलों को भेज दिया। अब इन्हें जेल को जाना वाकई है, छानबीन भी चल रही, पूछताछ भी चल रही, इसकी कब जाता वो अल्लाह मालिक है। लेकिन ये जो हमारे फेंकू मंत्री है, जुमला मंत्री है, ये नया पार्लियामेंट बना है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी है। खैर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया देशवासियों पे, क्योंकि पहले पार्लियामेंट नहीं था हमारे पास, हम रोडों पे बैठे हुए थे, गलियों में चबूतरों में बैठे हुए थे, पार्लियामेंट नहीं था। अरे कमबख्त हो, अपने जेब का 1 रुपया खर्चा करो, जेब का 1 रुपया लगा के कोई चीज़ बनाओ। किसका माल है रे? देशवासी बेरोजगारी से, महंगाई से मर रहे, और इन्हों क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन देशवासियों को अब ये समझ में आ गया, इन्हों क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों का पता चल चुका है। इसलिए जो हाल कर्नाटक में हुआ वो पूरे देश में होगा। बहरहाल के मुद्दे पे आता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसने नया पार्लियामेंट जो बनाया, उसके बाद एक इनकी हेड ऑफिस जो बीजेपी की है वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पूरे देश से पूरे जितने भी इनके सीएम हैं, सीएम पूरे जमा हुए, चाहे आसाम का आतंकी रहने दो या यूपी का आतंकी रहने दो, किधर के भी कोई भी रहने दो, पूरे आ गए। तो सबके सामने बोल दिया उन्हें, ख़ासकर आसाम में जितना जो मुसलमानों को और मसाजिद को, जो इबादत गाहों को कुरान पाक की जो बेहरमती करा, जो मदरसे बंद कराया, क्योंकि दूसरा ढोंगी बनना चाह रहा उन्हें, दूसरा सन्यासी बनना चाह रहा उन्हें। लेकिन क्या होता बस अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल के इन दोनों को लेके पर्सनल बात कर रहा उन्हें तकरीबन 10 मिनट। हालांकि अब दूसरे सीएम सारे बैठे हुए, लेकिन ये दोनों को जो जहर बांटने का काम करते हैं, उन दोनों को उसके बाद बाहर निकल के खुले तौर पे ऐलान कर दिया कि अब 30 मई से 30 जून तक जहाँ पे जो स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे जो है सो पूरे लोगों को गुमराह करने का, जहर बांटने का काम सन्यासी जोकर बोना चिंदी शोर करेगा। और इसके बदले में ये लेके आया अगर से वहाँ पे, तो इसको पीएम बना दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? फेंकू मंत्री कह रहा है, जबकि उसको खुद इतनी भूख है, कभी पेट भरने वाला नहीं है इसका, लेकिन किसी तरीके से गुमराह करना है, इनका काम है गुमराह करना। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें तो कहा जो है सो इसको पीएम के ओहदे पे देखना चाह रहा हूँ, तो इन्हें कौन से उसमें पुरानी केतली लेके आता क्या?
इन्हें खुद वापसी किस पे करता, केतली पे चाय की गिलास हाथ में लेके करता है क्या? जब उसको देखना, इन्हें कौन होता? देखने वाला, दिखाने वाला। जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक जो है सो ये पब्लिक वोट ना दे, इनकी औकाती क्या है, इनकी हैसियती क्या है? इन्हों सिर्फ गुमराह करना, बेवकूफ़ी के बातें करना और सारी आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इनका इंशाअल्लाह अवाम देगी जवाब। बहरहाल तो इसने ये खुले तौर पे कह दिया है कि 30 मई से 30 जून तक अब ये सन्यासी तमाम वो स्टेटों में जहर बांटेगा जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे आतंक फैलाएगा, वहाँ पे जहर बांटेगा, वहाँ पे दंगे कराएंगे लोग। इसलिए सावधान रहो आप लोग, होशियार रहो आप लोग, और आपस में मिलजुल के रहो, क्योंकि इनके ज़मीन तले पाँव से ज़मीन निकल चुकी है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय गंद मचाने के अलावा। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी, उसका इंतज़ार है मेरे को। इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।